हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में से किसी भी पेपर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि मनोविज्ञान रखा है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर साइकोलॉजी पर क्लास लेकर आइए, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट। देखो यूनिट नंबर फर्स्ट जहां पर आप लोगों को सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सोशल साइकोलॉजी आपका सिलेबस ही बताता है कि आप लोग जो ग्रेजुएशन में सेकंड सेमेस्टर में साइकोलॉजी पढ़ेंगे वह किस टाइप का साइकोलॉजी होगा, तो वह साइकोलॉजी है फाउंडेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है यह क्या होता है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के संबंध में अपना तर्क दिया है, तो वह किस प्रकार के तर्क दिए हैं, हम इन सभी चीजों पर आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि आपका पहला क्लास होगा। इस तरीके से मैं इस सप्ताह में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सेम समय पर आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो है हर एक चीजें क्लियर हो सके। और इसके बाद आप लोगों का कमेंट रहता है बहुत ज्यादा कि सर पीडीएफ आप नहीं देते हैं। देखिए भाई साहब, पीडीएफ की बात कर ले तो आपको मैं ये क्लास नोट्स जो है ये क्लास पीडीएफ टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे यूनिट खत्म होगा ना, तो मैं आपको एक कंप्लीट पूरा इसका कंपाइल जो है मैं आपको उपस्थित करवा दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। आइए हम क्लास पर बढ़ते हैं। क्लास में यहां पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे सोशल साइकोलॉजी के बारे में। तो अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, देखो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यह जो सोशल साइकोलॉजी है यह काफी पहले से जो है नहीं पढ़ा जा रहा है। इसका मौलिक रूप से विकास जो देखा जाता है वह कब से देखा जाता है, तो आधुनिक काल में 1908 ईस्वी में एक पुस्तक था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है सामाजिक परिदृश्यों को दर्शाने का प्रयास किया गया। वहां पर इन सभी चीजों के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की गई और तब से जाकर जो है क्या होता है, तो इसी सामाजिक मनोविज्ञान का विकास होता है। और फिर बाद में कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिसके द्वारा इसके संबंध में कई सारे तर्क दिए गए। तो आप आराम से कह सकते हो यहां पर कि द इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी यह पुस्तक 1908 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, जो कि किसकी पुस्तक थी, तो मैकडूगल की पुस्तक थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, आप कहोगे सर 1908 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है यह किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे मैकडूगल के द्वारा किया गया। अब समझते हैं हम लोग सोशल साइकोलॉजी के बारे में। तो देखो सोशल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे, इससे पहले आप समझ जाइए किसके बारे में, मनुष्य के बारे में। क्योंकि एक समाज के अंतर्गत जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर बहुत सारे मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य जो होता है इसका एक गुण होता है, वह गुण क्या होता है, तो मनुष्य काफी जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु कहने का क्या मतलब है सर, तो जिज्ञासु कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर एक प्रकार का एक विशेष गुण पाया जाता है कि मनुष्य जो है हमेशा किसी न किसी चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वह हमेशा चाहता रहता है कि हमें नए नए चीजों की जानकारी प्राप्त होती रहे। अगर आप में ऐसा गुण नहीं है तो आप मनुष्य हैं ही नहीं। हर व्यक्ति जो एक मनुष्य है तो उसे क्या है भाई साहब, इस प्रकार के गुण उसके अंदर पाया ही जाता है। अब इसी गुण के आधार पर वह हमेशा जो है समाज में होने वाले हर एक परिस्थितियों को, हर एक चीजों को अच्छे से जानने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो है समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पेश आता है, किस तरीके से वह एक दूसरे के साथ व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसके व्यवहार से जो है समाज के अंतर्गत जो है समाज में किस प्रकार का मैसेज जाता है। क्योंकि देखो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छे होंगे और एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत बुरे होंगे। तो बुरे जो व्यक्ति होंगे वह समाज में बुराई फैलाएगा, उससे क्या होगा, समाज बुरा बनेगा। जो अच्छे व्यक्ति होंगे आपको एक अच्छा संदेश देगा, इससे क्या होगा, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो इन सभी चीजों का जहां पर हम अध्ययन कर पाते हैं वही आपका क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक बार आप लोग यस टाइप कीजिए मेरे भाई, देखें कितने बच्चों को जो है मेरी बात समझ में आई कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें किन चीजों की जानकारी मिल पाती है। डिफिनीशन के आधार पर अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो आप आराम से कह सकते हो कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का एक शाखा है। मनोविज्ञान का क्या है, एक पार्ट है। और इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि समाज में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि समाज में कुरीतियां भी होती है और समाज में जो है सद्भाव भी होता है। तो कुरीतियां जो कि आपके समाज में क्या करेगा, तो बुराइयों को फैलाएगा, और सद्भाव जो कि आपके समाज में जो है सही भाव को फैलाएगा, लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाएगा। ये सारी बातें जो है समाज में होता है। तो समाज में अगर कुरीतियां हैं तो वहां पर समस्या उत्पन्न होगी। तो इन्हीं समस्याओं का अध्ययन हम जहां कर पाते हैं
वह आपका सामाजिक मनोविज्ञान है। इसके साथ समाज में व्यक्ति जब रहते हैं तो वह एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहार के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। साथ में समाज में रहने वाले व्यक्ति जो कि समाज में रहकर किस प्रकार के कार्य करते हैं, सभी चीजों का जो हम क्रमबद्ध तरीके से जहां पर अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जहां पर अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। अब उम्मीद करता हूं आपको सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में समझ में आ गया होगा। जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि सामाजिक मनोविज्ञान पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा आ सकता है कि सोशल साइकोलॉजी पर टिप्पणी करें, तो आप आराम से इन सभी बातों को जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए सामाजिक मनोविज्ञान के संबंध में बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना तर्क दिया। जैसे कि 1961 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक था जिनका नाम था किम्बल यंग। किम्बल यंग बताते हुए कहते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में, कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है इसके अंतर्गत जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे समाज में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या होता है, पेश आता है, उनके इस व्यवहार से समाज में कैसा मैसेज जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही जो है इनके विचारों, इसके संवेगों और इसके आदतों का जहां पर हम अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि आदत जो है यह क्या होता है, आदत बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके सामाजिक परिदृश्य के निर्माण में। कहोगे क्यों, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुराई की आदत हो चली है तो उसे जो है वह व्यक्ति जो है कभी अच्छा नहीं कर सकता है। तो आदत, इसके बाद संवेग, उनके विचार, उसके सोचने के तौर तरीके, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी प्रतिक्रियाओं के बारे में जहां पर अध्ययन करते हैं तो वही सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा किसका मानना था, किम्बल यंग का, जिन्होंने यह परिभाषा कब दी थी, 1961 में दिया था। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया का और उसके प्रभावित व्यक्तियों के विचारों, संवेगों और आदतों का एक अध्ययन है। किसके द्वारा कहा गया, आप कहोगे सर कि किम्बल यंग के द्वारा कहा गया। यह परिभाषा कब दिया गया था उनके द्वारा, 1961 में। फिर इसके बाद 1982 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फीसर। देखो सबके कहने का तर्क एक ही है, बस इन्होंने जो परिभाषा दिया है उसमें थोड़ी सी परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या है हम इसी चीज को जान लेते हैं। बात अर्थ में जो बताऊंगा आपको, अर्थ जो समझाऊंगा, सबका आपको अर्थ एक ही देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने भी बताया कि समाज के अंदर जो लोग रहता है, फीसर क्या बताते हैं, समाज के अंदर जो लोग रहता है तो समाज के अंदर रहने वाला लोग, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है, ठीक है। और अगर दूसरे व्यक्ति के साथ वह किसी टाइप का व्यवहार प्रस्तुत करता है तो फिर दूसरा व्यक्ति जो है उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, हम इन चीजों का अध्ययन जहां कर पाते हैं वह क्या कहलाता है, सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। और ऐसा किसका मानना था, तो फीसर का। आपने देखा कि नहीं, चीजें दोनों क्या है, तो सेम ही है। यहां पर भी किम्बल यंग ने भी बताया यही बात कि मनोविज्ञान के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो व्यक्तियों की जो है प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहां भी इन्होंने भी बताया कि ठीक है, चलो भाई, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है। अब इस व्यक्ति का, इस दूसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति के सामने क्या प्रतिक्रिया रहता है, हम इसका अध्ययन जहां करते हैं वह सामाजिक मनोविज्ञान है। समझ में आ रहा है मेरी बात। देखो अब इसके साथ एक थे फेल्डमैन। फेल्डमैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1985 ईस्वी में परिभाषा देते हुए बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है यह एक प्रकार का विज्ञान है और इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो एक व्यक्ति का विचार, किसी भी व्यक्ति का विचार, उनकी भावनाएं, उनकी क्रियाएं दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है यह किस प्रकार से प्रभावित होता है। फिर से वही बात है, यहां भी क्या आ गया, तो देखो किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति अपना विचार प्रस्तुत करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और इसके बाद जो है उस व्यक्ति के प्रति उसकी क्या क्रिया है, इस क्रियाओं का जहां पर अध्ययन करते हैं और फिर इस क्रिया के साथ जो है उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसका जहां अध्ययन करते हैं, इसी चीज को सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। यह फेल्डमैन का मानना था। इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था वैरन, और एक और मनोवैज्ञानिक इसके साथ थे जिसका नाम था वायरनी। वैरन और वायरनी जिसका एक ही मत था, और इन्होंने 2003 ईस्वी में बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की प्रकृति और कारणों के ज्ञान से संबंधित होता है। काफी तार्किक और काफी जो है शुद्धतम रूप से कहा जाए तो मनोविज्ञान की यह परिभाषा हो सकती है जो कि वैरन और वायरनी के द्वारा दिया गया था 2003 ईस्वी में। देखो समाज के अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो हम लोग अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यहां पर एक व्यक्ति
किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार प्रस्तुत करता है और उसके व्यवहार करने की जो प्रकृति है, उसकी प्रकृति और उसके व्यवहार करने का जो कारण है, उसके कारणों का जहां हम लोग अध्ययन कर पाते हैं, यह सामाजिक मनोविज्ञान है। और यह किसका मानना था? वैरन का और वायरनी का। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी जो है ये क्या होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा या फिर मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है सोशल साइकोलॉजी के संबंध में क्या क्या तर्क दिए गए, जैसे कि किम्बल यंग, फिशर, या फिर हम बात करें फेल्डमैन, या फिर बात करें वैरन या वायरनडी। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ गया है, नो टाइप कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आया है तो इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को दोगुना स्पीड पर ले जाइए और कान में ईयरफोन लगा के मजे के साथ सुनिए ताकि चीजें आपको याद हो जाए। और वैसे ये सारी चीजें याद करने वाला नहीं है, ये सब जो है नॉर्मली प्रैक्टिस के आधार पर आप इसे समझ सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आगे की क्लास में हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके दायरा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इसके दायरा के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।